जो तुमने नहीं सुनी होगी। जब आका ने इरशाद फरमाया उखरुज फला बिन फला फइन्ना का मुनाफिक, फला के बेटे फला तू निकल जा इसलिए कि तू मुनाफिक है, तो पता है सब में बैठे थे मस्जिद नबवी शरीफ में, सब के सब बैठे थे, उसमें मुनाफिक भी थे और हुजूर के मोहब्बत करने वाले आशिक और सहाबा भी थे, जो हुजूर के कदम नाज पे अपनी जान को कुर्बान करना अपने लिए सबसे बड़ा फख्र महसूस किया करते। वो गुलाम भी आका के आशिक सहाबा इकराम तशरीफ फरमा थे हाजिर बारगाह रिसालत के। आका ने जब फरमाया फलां के बेटे फलां निकल जा, तो अब सुनो, एक सहाबी थे, उन्होंने घूम के देखा किसको कहा मेरे आका ने, अरे ये इसको, ये तो रिश्ते में मेरा भाई लगता है। सुनो गौर से, आज पट्टीदारियां, रिश्तेदारियां, खराबतदारियां निभाई जा रही हैं। कसम खुदा की इस्लाम में खून का रिश्ता नहीं चला है, इस्लाम में गुलामी रसूल का रिश्ता चला है। जो आका का नहीं वो हमारा नहीं, जो आका का है वो हमारा, उनका नहीं होता वो हमारा भी नहीं। पट्टीदारियां निभाई जा रही। सुनो, तो सहाबी ने जब देखा, आका ने इसको कहा मुनाफिक है ये तो मेरा भाई है, उठे तो उस मुनाफिक के गले में ये जो इस तरह से रुमाल पड़ा ना हमारा, उसके गले में इस तरह से चादर पड़ी थी, चादर। वो सहाबी रसूल उठे कि आका ने इसको कहा मस्जिद से निकल जा इसलिए तो मुनाफिक है, दौड़ते हुए आए और उसकी चादर को जो गले में पड़ी थी ना वो इस तरह से पकड़ ऐसे और इस तरह से झटका मारा जोर से, मस्जिद नबी में गिरा दिया। ये एक भाई के साथ मिंबर पे हुजूर तशरीफ फरमा, सामने इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा और धक्का देके इस तरह से गिराया और फिर उठने ना दिया, इसी को पकड़ के घसीटते हुए मस्जिद नबी के दरवाजे तक ले आए और मस्जिद नबी के दरवाजे पे लाए, रुमाल ढीला किया, जैसे ही वो खड़ा हुआ तो लात मार के मस्जिद नबी के बाहर फेंक दिया। हमने कहा सुनो, पहले लात मार के वहाबी को निकाला जाएगा तब खुदा की इबादत करी जाएगी। ये तरीका किसी और का नहीं बल्कि मुस्तफा के सामने सहाबा का किरदार है। बहुत अगर हम कह दें सख्ती है, शिद्दत है, सहाबी ने क्या करा, भाई थे, नहीं देखा मेरा भाई है, क्यों, इसलिए कि वो हुजूर के गुलाम थे, वो ये देखा करते थे जो हुजूर का है वो हमारा है, जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं। बैठिए आराम से, क्या मतलब, यानी हुजूर खामोश है, फरमाया जो हुजूर खामोश है कि बरकरार रखे वो भी हदीस है। हाँ, उसको बरकरार रखा आका ने, पढ़ो सुभान अल्लाह। हदीस के अंदर ये हदीस की किस्म में इसको शामिल किया गया है, हुजूर की तकरीर और हुजूर के कौल बहुत तफसील है इसके अंदर, सारी चीजें पढ़ लेना। अब उसके बाद आका ने फिर फरमाया फला बिन फला फइन्ना का मुनाफिक, ए फला के बेटे निकल जा इसलिए कि तू मुनाफिक है। एक और सहाबी ने देखा, अच्छा ये मुनाफिक था तो हमारा पटीदार है, अरे ये भी मुनाफिक था, दौड़े जल्दी से उठ के दूसरे सहाबी, इसे कहते हैं ईमान, इसे कहते हैं मोहब्बत रसूल कि बस उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। आज पट्टीदारी निभाओगे, आज दोस्ती यारी निभाओगे तो या तो इनके हो जाओ या मुस्तफा के हो जाओ। इश्क एजाज शिरकत का कायल नहीं, तू मोहम्मद का बन, तू मोहम्मद का बन। किसी दूसरे की शिरकत नहीं चाहिए, बस हुजूर के बन जाओ और फिर खत्म हो जाओ, फिर झूम के पढ़ने लगो, बस उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा। ये खड़े हुए और उसके बाद उसके भी गले में चादर पड़ी थी, इन्होंने भी इस तरह से पकड़ा और झटका मार के घसीट के गिरा दिया। गिरा के डायरेक्ट बाहर नहीं निकाला, बल्कि अब पूरी मस्जिद नबी में दाएं से बाएं घसीटते हैं, बाएं से दाएं घसीटते हैं, दाएं से बाएं घसीटते हैं, बाएं से दाएं घसीटते हैं, दाएं से बाएं घसीटते हैं, बाएं से दाएं घसीटते हैं, ऐसे ही घसीटते 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 फिर मस्जिद नबी के गेट पे लाए। वो खड़ा हुआ, हाथों को घूसा बनाया, सीने पे दे मारा, मस्जिद नबी से बाहर फेंक दिया। उसने कहा तुमने मेरे साथ बड़ी सख्ती करी है, तो जवाब इरशाद फरमाया मैंने तो कुछ नहीं किया, कल कयामत में रब तुझसे इससे ज्यादा सख्ती करने वाला है, इससे ज्यादा शिद्दत करने वाला है। मैंने कहा सुन्नियों, सारी सुन्नतें तो तुमने सुन ली, मगर ये सुन्नत भी सुन लो और इस पे भी अमल करो। अगर कोई गुस्ताखे रसूल वहाबी आ जाए, तुम्हारी मस्जिद में आ जाए, मदरसे में आ जाए, गाँव में आ जाए, घर में आ जाए, तो पहले उसको निकाल के लंबा कर दो, फिर अपनी मीलाद मनाओ, फिर अपनी बारात करो, फिर अपना जश्न करो, फिर अपनी नमाज पढ़ो। बता दिया मुस्तफा ने जुमे के दिन मस्जिद नबी से मुनाफिकों को निकाल कर पहले इनको निकाला जाएगा, फिर खुदा की इबादत को अदा किया जाएगा। पैगामे हशमती, पैगामे हशमती, अल जामियातुल हशमतिया, नारे तकबीर। इस्लाम
तेरे चाहने वाले, आए इस्लाम तेरे चाहने वाले ना थे, जिनका चांद था अफसोस वो हाले ना थे। कारवा का कारवा गुम हो जाए ये हो नहीं सकता, अमीरे कारवा खुद कहीं पे राह भूला है। आज आलम यह है कि देवबंदी को निकाल दो तो उसको तो कम तकलीफ होती है, सुन्नी कहलाने वालों के पेट में ज्यादा दर्द होने लगता है। क्या सोची निकालने की? हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्तफा के गुलाम हैं, मुकम्मल सुन्नत पे अमल करके दिखाएंगे। सिर्फ निकालेंगे नहीं बल्कि लतिया के निकालेंगे, जुतिया के निकालेंगे। पता चल गया लाते मार कर निकालना ये सहाबा का तेवर है, ये सहाबा का तरीका है। अब मुझे इंसाफ से बताओ, हम तुमसे ये ना कहें लाते मार के निकाल दो, उसे मार के, हम सिर्फ इतना कहें देवबंदी आए तो मस्जिद से बाहर करो फिर नमाज पढ़ो। अब कोई कहे शिद्दत बहुत है, तो मुझे बताओ ये शिद्दत है या वो तरीका होना चाहिए तो जो सहाबा ने लाते मार के निकाल दिया? सच्चाई तो ये तरीका तो पूरा वही था कि लाते मार के हम भी निकालते, भूसे मार के हम भी निकालते, मस्जिद में घसीटते 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 पहले जलील करते फिर निकालते। मगर हमने ये नहीं किया, खाली निकाल दिया फिर ये बोलने लगा तो फिर ये सहाबा वाला नहीं है। जो इनके खिलाफ बोले कि मस्जिद से क्यों निकाला, वो फिर सहाबा का किरदार वाला नहीं है, सहाबा की गुफ्तार वाला नहीं है, सहाबा की अतवार वाला नहीं है, सहाबा के तरीके वाला नहीं है। और ईमान क्या है मुझसे नहीं रसूल पाक से पूछो। ईमान वो है, आका ने फरमाया 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो फिरका कौन सा होगा? आका ने फरमाया जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा वो जन्नती फिरका होगा। सहाबा का तरीका ये था, गुस्ताखे रसूल को मस्जिद से लाते मार के निकालो, अगर इस पे रहोगे तो तुम सहाबा के तरीके। तब कहते हम अब पढ़ो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहाबी दूर हो, वहाबी दूर हो, बोलो वहाबी दूर हो।